महात्मा बुद्ध एक समय अपने शिष्यों के साथ विहार में निवास कर रहे थे। वहाँ कई लोग बुद्ध के पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। बुद्ध ने अपने जीवन में दुख, आनंद, क्रोध और मोह को गहराई से देखा था। उनके पास जीवन और मृत्यु का गहन अनुभव था और उन्होंने अपने ध्यान और ज्ञान के माध्यम से जीवन के सच्चे स्वरूप को जाना था। एक दिन एक महिला उनके पास आई जिसका नाम किसा गौतम था। उसकी गोद में उसका नन्हा बच्चा था जो मृत्यु की अवस्था में था। उसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। वह रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोली, भगवान, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। आप महान हैं, आपके पास अनंत शक्तियां हैं। मेरे बच्चे को जीवन दान दें। महात्मा बुद्ध ने शांतिपूर्वक महिला की बात सुनी और उससे कहा, किसा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतम ने आशा भरी आंखों से बुद्ध की ओर देखा और बोली, भगवान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे जो कहें मैं वह करूँगी। बस मेरे बच्चे को जीवन दान मिल जाए। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मैं उस सरसों के दानों से तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। यह सुनकर किसा गौतम को लगा कि उसका बच्चा बच सकता है। उसने तुरंत घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने का निर्णय लिया। किसा गौतम ने सबसे पहले अपने पड़ोसियों के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। वहां उसने सरसों के दाने मांगे और साथ ही यह पूछा कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है। पड़ोसी ने उसे सरसों के दाने देने के लिए कहा, लेकिन जब उसने सुना कि घर में किसी की मृत्यु हो चुकी है तो किसा गौतम ने दाने लेने से मना कर दिया और दूसरे घर की ओर बढ़ी। वह दूसरे घर गई, फिर तीसरे घर गई और फिर चौथे। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। कभी पिता, कभी माता, कभी भाई या बहन। धीरे धीरे किसा गौतम को यह एहसास होने लगा कि संसार में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु ना हुई हो। पूरे दिन की तलाश के बाद किसा गौतम खाली हाथ वापस बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहन शांति थी। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे अब समझ में आ गया कि मृत्यु अपरिहार्य है। कोई भी इस संसार में अमर नहीं है और हर किसी को एक दिन इस सत्य का सामना करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसा, तुमने जो सीखा है वही इस जीवन का वास्तविक सत्य है। इस संसार में कोई भी किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं है, चाहे वह माता पिता हो, बच्चे हो, भाई बहन हो या मित्र। सभी का अंत निश्चित है। हम इस दुनिया में केवल समय के साथी हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं कि कोई भी हमारा स्थायी साथी नहीं है, तब हमें मोह और दुख से मुक्ति मिलती है। हम अपने प्रियजनों से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि यह बंधन अस्थायी है। इस संसार का नियम यही है कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। बुद्ध ने किसा गौतम को यह शिक्षा दी कि मोह दुख का कारण बनता है। जब हम किसी को अपने मन से स्थायी मानने लगते हैं तो उसकी अनुपस्थिति हमें दुख देती है, लेकिन अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि सभी संबंध अस्थायी हैं, तो हम जीवन के अनिवार्य दुखों से मुक्त हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आधुनिक जीवन में भी
हम अक्सर मोह, रिश्तों और संपत्ति से जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारा अपना है, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि यह सब अस्थायी है। चाहे वे हमारे प्रियजन हो, मित्र हो या हमारा धन, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है। महात्मा बुद्ध की इस शिक्षा से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम जीवन के दुखों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि कोई भी किसी का अपना नहीं है और हर चीज़ अस्थायी है, तो हम जीवन के हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। महात्मा बुद्ध की यह कथा केवल किस्सा गौतम की नहीं है, यह हम सभी के लिए एक सीख है। जब हम जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि कोई भी किसी का स्थायी रूप से अपना नहीं है, तब हम जीवन के मोह, दुख और व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें रिश्तों को, जीवन को और हर अनुभव को पूर्ण रूप से जीना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है। यही सच्चा जीवन है और यही बुद्ध की शिक्षा का सार है।